रेनबो 7 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आज हम आपको लिए चलते हैं सोलांग वैली से आगे अंजनी महादेव। हिमाचल की उतंग शिखरों पर, मनाली की मनोरम वादियों पर अभिनव अमरनाथ यानी अंजलि महादेव की अद्भुत छवि विराजमान है। ये समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित एक अनुज अमरनाथ है। अनुज अमरनाथ इसलिए बोला कि यहाँ अमरनाथ के बाद प्राकृतिक तरीके से शिवलिंग यहीं निर्मित होता है और रास्ते के अंदर आपको स्नोफॉल मिल जाए सोलांग वैली में तो कहना ही क्या। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आते वक्त यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। ट्रैफिक की वजह से आप ट्रैफिक में फंस जाओगे, इसलिए 9 से 10 सुबह का समय और शाम को 4 से 5 बजे के बीच यदि आप इस समय को नेगोशिएट करें, टालें तो ठीक रहेगा। नहीं तो ट्रैफिक की समस्या इस रूट पर है क्योंकि बर्फ़ चारों ओर है और स्नोफॉल होता है, तो सभी आसपास के जो पर्यटक हैं वो यहाँ एकत्रित हो जाते हैं सोलांग वैली में। तो ये सोलांग वैली का दृश्य है। तो अब सोलांग वैली से आपको, क्योंकि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, यहाँ बहुत सारे महादेव के मंदिर है, जिसमें किन्नर कैलाश जो चंबा में है, भरमौर चंबा में, श्रीखंड महादेव, बिजली महादेव कुल्लू में, बैजनाथ महादेव और काठगढ़ महादेव, त्रिलोकीनाथ महादेव जो लाहौल स्पीति में, भूतनाथ महादेव मंडी में है और सिरगुल महादेव शिमला सिरमौर में। इनमें से आपको अंजनी महादेव सोलांग वैली का दर्शन कराएंगे और उससे आपको पारलौकिक अनुभूति होगी और आध्यात्मिकता का एहसास होगा। ऐसा शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल की उतंग शिखर पर मनाली की मनोरम वादियों, अभिनव अमरनाथ यानी अंजनी महादेव की अद्भुत छवि विराजमान है। यह समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित एक अनुज अमरनाथ ही है। यहाँ केसरी पंतनी और हनुमान जी की माता अंजनी ने देवाधिदेव महादेव की तपस्या की थी। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने वरदान दिया था और उसी से हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। यहाँ 7200 फीट के ऊपर से पानी गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ जो शिवलिंग है उस पर गिरता है और सर्दियों के अंदर इसमें यह अमरनाथ के बराबर ही ये शिवलिंग बन जाता है। मैं यहाँ आकर पारलौकिक अनुभूति का अनुभव कर रहा हूँ, एक दिव्य अनुभूति का अनुभव कर रहा हूँ। मन शून्यता से अग्रसर होकर देवत्व की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ साक्षात महादेव विराजमान हो रहे हैं। तो इस प्रकार के दर्शन से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं भक्ति और प्रकृति का दोनों का सम्मिश्रण, महादेव के और प्रकृति का झरने के रूप में और महादेव के रूप में भक्ति और शक्ति का अनुभव मैं यहाँ कर पा रहा हूँ। यदि आप भी इस प्रकार की आत्मिक शांति चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ के दर्शन कीजिएगा। बहुत ही आपको आध्यात्मिक अनुभव होगा और साथ में भक्ति और प्रकृति का नज़ारा बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जाने का मन नहीं करेगा, वापस जाने का मन नहीं करेगा। इस प्रकार की अनुभूति, ऐसी दिव्य अनुभूति आप अनुभव करेंगे। लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ही, सांसारिक मोह माया में वापस जाना पड़ता है। इसलिए यदि हो सके तो आप यहाँ की यात्रा बहुत आपको आध्यात्मिक शांति के लिए करनी चाहिए। यहाँ पहुँचने के लिए आप सोलांग वैली आइएगा। सोलांग वैली से आपको आने के लिए ATV, जिसको स्नो स्कूटर बोला जाता है, या 4x4 जिप्सी के द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं। घुड़सवारी का आनंद लेना चाहते हैं तो वहां भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं। और आपको यदि टैक्सी की ज़रूरत है तो स्वागतम टूर एजेंसी के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आपको किफ़ायती रेट पर आपको टैक्सी उपलब्ध करवाते हैं।